दोस्तों, आज की कहानी है मेरी पड़ोसन भाभी जी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मेरा नाम अंकित शुक्ला है। ये तब की बात है जब मैं अपने गांव गया था। मैं रोज छत पर जाता था। वहां मेरे बगल वाली छत पर एक भाभी रोज शाम को आती थी। भाभी दिखने में सुंदर थी। भाभी का नाम अनुष्का है। मैं रोज उन भाभी को देखता था। अनुष्का भाभी का पति बाहर रहता था, तो आप जानते ही हैं कि ऐसे में औरतें बेवफा हो जाती हैं। ये अनुष्का भाभी भी अपने पति के घर में ना होने का फायदा उठाती थी। जब ये बात मुझको पता चली तो मैं भी उनको पाने की कोशिश करने लगा, पर बहुत कोशिशों के बावजूद भी कोई बात नहीं बन रही थी। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं। रोज शाम के समय मैं छत पर जाता, उधर में उन भाभी को अनुष्का भाभी ने भी इस बात पर गौर कर लिया था कि मैं उन पर अब वे भी मेरी तरफ देखने लगी थी। एक दो बार तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब रोज ऐसा ही होने लगा और मुझे मेरा काम भी बनता दिखने लगा था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जब सुबह में ब्रश करने के लिए घर के पिछवाड़े जाता था तो वे भी वहीं आ जाती थी। बस यही था कि दोनों में से पहले बात कौन करे। वे कोई इशारा नहीं कर रही थी तो मैं भी कुछ डर रहा था कि मैंने कुछ किया या कहा और लफड़ा हो गया तो इज्जत की वाट लग जाएगी। फिर एक दिन मैंने भाभी से नमस्ते की। भाभी जी नमस्ते। उन्होंने तुरंत नमस्ते का जवाब दिया और चुटकी भी ले ली। बड़े स्लो हो देवर जी। मैंने कहा, भाभी आप सही कह रही हैं, पर वह क्या है कि मेरी आपसे फट रही थी कि कहीं मैंने आपसे कुछ कहा और आप नाराज हो गई तो मज्जा किरकिरा हो जाएगा। भाभी अच्छा, मैंने कहा, और सुनाइए भाभी जी क्या हाल चाल हैं। भाभी बोली, आपकी भाभी के हाल चाल ठीक नहीं है देवर जी। मैंने कहा, देवर जी से कुछ हो सकता हो तो बताइए। भाभी मेरी तरफ देखती हुई बोली, देवर से तो बहुत कुछ हो सकता है, पर मेरा देवर स्लो है न। इसी तरह की हम दोनों में बातें होती रही और मामला सेट हो गया। अब कम से कम बातचीत होना तो शुरू हो ही गई थी। बाद में मैंने भाभी से उनका फोन नंबर मांगा तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया, बाजू में ही तो रहते हो, फिर फोन की क्या जरूरत। मैंने तब भी जबरन अपना नंबर उनको दे दिया। वे हंसने लगी कि मैं क्या करूंगी नंबर का।
और इतना बड़ा नंबर कैसे याद रखूंगी। मैंने कहा अच्छा आप अपना नंबर बताओ, मैं डायल कर देता हूँ। उन्होंने नंबर बताना शुरू किया और इस तरह से मैंने नंबर साझा कर लिया था। मैं बहुत खुश था कि अब सफलता जरूर मिलेगी। उस दिन ये बात होकर भाभी से मुलाकात खत्म हुई कि भाभी फोन लगाएगी। मैंने बहुत इंतजार किया कि भाभी का फोन आए, पर उनका कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। दोपहर में मेरे फोन पर एक कॉल आया। मैं समझ गया कि ये वही हैं। मैंने हेलो बोला तो उन्होंने भी हेलो बोला। भाभी बोली मैं आपकी पड़ोसन भाभी बोल रही हूँ। मैं बोला हाँ भाभी बोलिए, मैं आपका प्यारा सा देवर बोल रहा हूँ। वे हंसने लगी। फिर हम दोनों ने सामान्य बातचीत की। उसके बाद ऐसे ही बात करते करते 3 दिन हो गए थे। मैंने उनसे मिलने का बोला तो पहले तो भाभी मना कर रही थी, फिर मैंने उन्हें घर के पीछे बुलाया और मैं भी अपने घर के पीछे आ गया। रात का समय था, उस वक्त 1 बज गया था। सब गहरी नींद में सोए हुए थे। भाभी भी आ गई थी। उन्होंने अपने घर में आने का इशारा किया। मैं उनके घर में चला गया। भाभी के घर में अंदर जाते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं भी अंदर जाते ही भाभी को। फिर वो सब के बाद मैंने समय देखा तो 3 बज रहे थे। फिर मैं अपने घर चला आया। उसके बाद हम दोनों 3 दिन बाद फिर से मिले। इस बार भी मैं उनके घर में गया था। उनके घर में सिर्फ सास ससुर रहते थे। वे बूढ़े थे तो दवा खाकर सो जाते थे। भाभी एक अलग कमरे में सोती थी। मैं सीधा उनके कमरे में चला गया और उनको। फिर वो सब के बाद करीब 20 मिनट बाद मैं वहां से चला आया। तो दोस्तों हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।